हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th का जो भी बच्चे अपियर हो रहे हैं वो किस तरीका से मार्कशीट फिल करेंगे। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये फॉर्मेट है जो आपका आंसर शीट मिलेगा। उसके ऊपर वाला पेज इस तरह से कुछ होगा जो कि आपको बहुत केयरफुली फिल करना है। आपका एक गलती आपका पेपर को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखो, ये सैंपल कॉपी है जो आप लोग के लिए मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूं, जो कि केयरफुली फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक पैरामीटर भी गलत हो गया तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, एक साल आपका बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप देखो, ये जो लाइन है, ये जो सीजर का आपको पार्ट दिया हुआ है दिख रहा है, इसको आपको फाड़ना नहीं है ना, इसको अलग करना है। ठीक है, ये बोर्ड समझेगा। अब सबसे पहले आप देखोगे यहाँ सब्जेक्ट है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं क्लास 10th का मैथ्स को लेकर के चलता हूं, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बच्चा? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एक मिनट में पेन को थोड़ा यूज कर लेता हूं, है ना। हम लोग कैपिटल लेटर में इसको लिखेंगे। कैपिटल लेटर में बहुत आराम से लिखोगे, जैसे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड, बेसिक है तो बेसिक। ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड हम लोग लिखेंगे। आप एडमिट कार्ड में देखोगे कि सब्जेक्ट कोड वहां पे मेंशन है। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना सब्जेक्ट कोड होता है, तो वही सब्जेक्ट कोड लिखोगे। जैसे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट कोड है 041। ठीक है, उसके बाद डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन बहुत केयरफुली फिल करोगे। अब मैं बताऊंगा लास्ट में कि अगर आपका गलती हो जाता है तो फिर आपके लिए क्या लॉस हो सकता है और उसको रिकवर करने का तरीका फिर क्या है। डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर डे लिख रहा हूं मंडे, ये मैं अपने से लिख रहा हूं। आप एडमिट कार्ड में देख लेना, जिस दिन जो आपका एग्जाम होगा वही डे एंड डेट मेंशन करना। और यहां पर लिख देता हूं कल का डेट 18/2/2024। उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर मतलब होता है बच्चा कि किस मीडियम में आप पेपर को यहाँ पर आंसर करना चाहते हो, हिंदी में कि इंग्लिश में। तो मैथ्स आप लोग इंग्लिश में ही करना चाहोगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है इंग्लिश। एक बात और ध्यान देना है कि हिंदी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर में हिंदी लिखना है, एसएसटी में इंग्लिश लिखना है। अगर आप इंग्लिश में आप पेपर लिखना चाहते हो तो, अगर हिंदी मीडियम से हो या फिर सीबीएसई में भी कुछ स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चे लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं एसएसटी का पेपर या फिर साइंस का पेपर या मैथ्स का पेपर, तो यहाँ मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर में हिंदी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो ये कोड नंबर वाला सेक्शन है। आपका क्वेश्चन पेपर के राइट हैंड साइड, मतलब राइट कॉर्नर में ऊपर में कुछ कोड लिखा होगा, उस कोड को यहाँ पे आपको लिखना है, पूरा मेंशन करना है ये कोड को, मींस इस कोड में। तो जैसे मैं बोलूं 41/02/, अब लास्ट में जो कोई 2 नंबर होगा, 1 नंबर होगा, वो आपका सेट नंबर दिखाता है। मान लीजिए यहाँ पर सेट 01 होगा, तो ये मतलब सेट 1 है। अगर 02 होता है यहाँ पे तो वो सेट 2 होता, अगर 03 होता तो वो सेट 3 होता। तो हम कहां पर रंगेंगे बच्चा? अगर मेरा सेट 1 है, लास्ट में ये जो पोर्शन है इसको देखेंगे, अगर 1 है तो हम 1 में इसको क्या करेंगे? रंग देंगे। अगर 2 है तो 2 में हम इसको सर्कल करते हैं। ठीक है, अब ये सेगमेंट आप देख पा रहे हो, सप्लीमेंट्री आंसर बुक। अगर आप 32 पेज, अगर आपका ये देखो, ये जो टोटल 32 पेज है, तो 32 पेज अगर से ज्यादा आप यूज कर रहे हो आंसर शीट, तो आपको सप्लीमेंट्री आंसर बुक लेना होगा, जो कि कितना पेज का होता है? 8 पेज का होता है। तो अगर आप नहीं लेते हो, कोई सप्लीमेंट्री आंसर बुक नहीं लेते हो, मतलब एक्स्ट्रा सेट नहीं लेते हो, तो यहां पर कर देना है नील। अगर आप लोगे 1 तो लिखना है 1। ठीक है, अगर यहां पर ये देखिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, ये जो सेगमेंट है ये उन बच्चों के लिए है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल हो तो आपको लिखना है नो, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप में आते हो तो आपको यस टिक करना है। और यहाँ पे कोड ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप में आते हो तो आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पर कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसका कोड लिखना, अदरवाइज आपको यहाँ क्या कर देना है? नो लिख देना है या नील लिख देना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यदि दृष्टिहीन है तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर का नाम।
अगर आपको विजुअली कुछ प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पर देखो कोई राइटर प्रोवाइड किया गया है कि आपको लिखने के लिए, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो कोई राइटर आपके बदले कोई दूसरा लोग एग्जाम लिखेगा, आप साथ में बैठोगे, आपके बदले कोई और एग्जाम लिख रहा है क्या? नहीं, तो यहाँ नो करोगे। और साथ ही साथ यहाँ भी कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है? नहीं यूज हो रहा है, नो करोगे। अब ये सेगमेंट हो गया कंप्लीट। यहाँ पर ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ देखो ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहां से गलती नहीं करना है। इसमें गलती करने से क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका सेट नंबर 1 है, आप यहां पर 2 लिख दिए, या फिर आपका सेट नंबर 2 है, आप यहां 3 लिख दिए, तो जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करने वाला, उसके पास आपका नेम वगैरह वहां मेंशन नहीं होता है। ये पोर्शन जो होता है, ये जो पोर्शन देख रहे हो ना बीच में, ये अलग हो जाता है, बोर्ड इसको अलग कर देता है। तो आप अगर आपका जो सेट नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही वहां पे आंसर शीट चेक होगा, और क्वेश्चन तो आपका सेट नंबर 1 का था, तो फिर आपका मार्क्स बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा। इसलिए इसमें कोई गलती नहीं करना है। उसके बाद मान लीजिए अब यहां पर ये देखो, कोई मैं एक नाम लेके जाता हूं, राम, उसके बाद पहला फर्स्ट नेम जो होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बॉक्स को छोड़ देना है, उसके बाद लिखना है, देखिए कुमार, राम कुमार, है ना। तो अब ये राम कुमार लिखने के बाद देखो जहां पर आर है वहां पे आपको क्या करना है बच्चा, यहां पे सर्कल कर देना है, उसी लाइन में सर्कल करना है। उसके बाद जहां ए है वहां पे सर्कल करना है। एक ही लाइन में आपको नहीं सर्कल करना है, बहुत केयरफुली, क्योंकि इसको कंप्यूटर रीड करता है, इसीलिए अगर आपका एक गलती आपका पेपर को कैंसिल हो सकता है, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब देखिए एम, उसके बाद इस लाइन में है के, तो हम के में इसको सर्कल करेंगे। उसके बाद यू, तो यू में करेंगे। उसके बाद एम, तो एम में करेंगे। उसके बाद ए, तो ए में करेंगे। उसके बाद आर, तो आर में करेंगे, यहां देखिए, है ना, ये हो गया। उसके बाद आपका जो रोल नंबर होगा, मान लीजिए रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको आपको एकदम केयरफुली फिल करना है। इसमें फिल करने में गलती किए तो आपका पेपर कैंसिल होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो जो देखो, जो भी आपका रोल नंबर है उसमें 1 है तो 1 में यहां पर सर्कल करेंगे, बहुत अच्छे से डार्क करेंगे। 2 है तो 2 में, ठीक है, 8 डिजिट का होगा जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। 3 है तो 3 में, 4 है तो 4 में, 5 है तो 5, 6 7 8, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड, यहां पर देखो सब्जेक्ट कोड, वहां सब्जेक्ट कोड क्या लिखा हुआ था आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा 041, तो यहां पर हम करेंगे 0 में सर्कल, फिर 4 में, फिर 1 में। बहुत केयरफुली इसको करना है। वो सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। सेंटर नंबर चलिए मैं सीक्वेंस में ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, और उसी तरह से 1 में यहां सर्कल करना है। जो भी सेंटर नंबर होगा आपके एडमिट कार्ड के राइट हैंड साइड में आप देखोगे आपका वहां पर सेंटर नंबर मेंशन होगा। देखो मैं 4 लिख रहा हूं, फिर यहां 5 है, फिर यहां पे 6 है, ठीक है, इसको अच्छे से सर्कल करना है। अब देखो फिर से यहां पर आ गया बच्चा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, एकदम छोटा छोटा लिखेंगे, मैथमेटिक्स, बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, है ना, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, देखिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। उसके बाद विद्यालय संख्या, सीरियल नंबर एज पर एडमिट कार्ड। फिर से आप एडमिट कार्ड में अपना देखोगे, आपका एडमिट कार्ड में स्कूल नंबर लिखा होगा, वही आपको यहाँ मेंशन करना है कि स्कूल नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी चीज का प्रॉब्लम होगा तो ये जो बोर्ड है स्कूल से कांटेक्ट करता है, यहाँ गलत करने से फिर आपको दिक्कत हो सकता है। 1 2 3 4 5, अपने से हम एक नंबर ले लिए, ठीक है। अब यहां पर देखो ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर। रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा, और उस एडमिट कार्ड में देखना जो लिखा होगा कैसा, मैं इस रोल नंबर को लेकर के चल रहा हूं अभी, जो ऊपर वाला आप रोल नंबर 1 2 3 4 5 यहां देखना। तो यहां पर हम 1 लिखेंगे, ये क्या है बच्चा, 1 1, यहां देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो यहां आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा, आपको देखने का जरूरत नहीं है 1। अब 1 के बाद करोड़ आपको नहीं लिखना, यहां करोड़ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे 23, क्या लिखेंगे, यहां पर देखो ऊपर 23 है तो 23, उसके बाद लाख लिखने का हमको जरूरत नहीं है, लाख लिखा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे 45, 1000 लिखने का हमको जरूरत नहीं है, 1000 लिखा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे 675, 675, ठीक है। उसके बाद देखो फादर नेम, फादर नेम आपका जो भी फादर का नेम होगा XYZ वो आपको यहां पर मेंशन करना है, और फिर आपको यहां फुल सिग्नेचर करना है, ठीक है बच्चा,
यहाँ पर आपको फुल सिग्नेचर करना है, खाली इनिशियल सिग्नेचर करने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे देखो, आपको इतना करने के बाद आप जिस क्लास में आपका सेंटर मींस आप एग्जाम लिख रहे हो, वहां जो इन्विजिलेटर होगा वहां पर यहाँ इस पोर्शन में वो साइन करेंगे आपको वेरीफाई करके। लेकिन एक बार अगर ओएमआर सेट में कोई गलती हो गया तो आपको आपके लिए दूसरा ओएमआर सेट नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर इसको चेक करता है, ये मशीन से चेक होता है, इसीलिए आपको बहुत केयरफुली फिल करना है। एक ही लाइन में दो नहीं फिल करना है, क्योंकि आपका थोड़ा सा मीन्स लापरवाही आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। ठीक है, ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एकदम रिलैक्स होकर के लिखना है। 15 मिनट जो आपको 15 में क्वेश्चन मिलेगा, 10-23 में आपको आंसर से मीन्स आंसर लिखना स्टार्ट करना है। ये 15 मिनट आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर करके पढ़ना है। और ये ओएमआर सीट वाला सेगमेंट इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना करके आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। पिछला 10 साल से मैं ये इन्विजिलेटर और आप लोग को पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो हम वहां पर देखते आ रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे को ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है, शायद जानकारी के अभाव में या किसी और अभाव में। आई होप आज का क्लास आप लोग के लिए बेहतर रहा होगा और जो भी मैं ओएमआर सीट से रिलेटेड मैं आप लोग को बताया हूं इसको फॉलो करोगे। चलिए अच्छे से एग्जाम लिखिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एकदम अच्छे से एग्जाम लिखना है सारे बच्चे को, क्लास 10th और क्लास 12 दोनों बच्चे को मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।